आदमी से सेलिब्रिटीज तक, राजनेता से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, आज पूरा देश योग के रंग में रंग गया है। भारत ही नहीं, 193 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योग से ब्रांड इंडिया को चमकाने में मदद मिलेगी और क्या डिप्लोमेसी में भी योग की भूमिका है। ये भी हम सवाल उठा रहे इस खास कार्यक्रम में कि योग के इतने तरीके दिखने लगे हैं तो इसका क्या कोई स्टैंडर्ड तय होना चाहिए। इस पर हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल जुड़ा है। पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। HDFC बैंक के ग्रुप हेड अभय आयमा, जो कॉर्पोरेट दुनिया और योग के बीच में जो तालमेल है उसके बारे में बात करेंगे। कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट के डेप्यूटी डायरेक्टर रुचिर बंसल हमारे साथ है और फिटनेस गुरु मिकी मेहता। इन दोनों से भी बात करने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि ये दोनों योग के अलग अलग तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक थोड़ा सा मॉडर्न। तो स्वागत है आप सबका। अभय आयमा जी, आपसे मैं पहले शुरू करूंगी क्योंकि आज हमने अरुंधति भट्टाचार्य से भी बात की, राजीव बजाज की भी नुस्खे सुने। कॉर्पोरेट दुनिया के हाई स्ट्रेस कंपटीशन में योग का क्या जगह है योग की और किस तरह की भूमिका बन सकती है। पहले तो हेलो को मैं नमस्कार से रिप्लेस करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। क्योंकि इसका एक अपना महत्व है, उसके बारे में बात कर सकते हैं योगा में। लेकिन जो आपका सवाल है कि कॉर्पोरेट, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कॉर्पोरेट दुनिया ही, बट आपकी रोजमर्रा की जो दुनिया है, डे टू डे आप कॉर्पोरेट में हो या नहीं हो, इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ योगा आपको काफी फायदेमंद मिलता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका इनर सेल्फ काम रहे, अच्छा रहे, थॉट प्रोसेस क्लियर रहे, तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में हो या नॉन कॉर्पोरेट इंडिया में हो, उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा विद ए क्लियर थॉट। मतलब ये तो एक नोन फैक्ट है। तो अगर कोई भी चीज योगा हो या कोई भी और तरीका हो जिससे आपका मानसिक संतुलन या क्लैरिटी ऑफ थॉट या क्लैरिटी ऑफ और फिजिकल स्टेट अच्छा रहता है, तो आपका नेचुरली आउटपुट आपका, सो इट्स आल्सो कमर्शियली वाइबल प्रोपोजिशन। ये काफी एक इंटरेस्टिंग थॉट है क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में आपको कंपेटिटिव रहना है, कभी कभी कट थ्रोट रहना है। योग में सीख क्या उसके साथ मेल खाती, इस पर और बात करेंगे। डोगरा साहब, योग पूरी दुनिया में कई सालों से, डेकेड से प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इतने सारे देशों में मनाया गया है। उसकी किस तरह की इफेक्ट्स हैं भारत की ब्रांड पर इंटरनेशनली? देखिए, भारत की ब्रांड पे कई तरह के इफेक्ट आगे ही हो चुके हैं। अगर हम 60 के दशक में जाएं और 70 के दशक में जाएं तो आपको याद होगा कि चाहे आप रूस में जाते या अफगानिस्तान में जाते या और किसी देश में जाते तो लोग कहते थे राज कपूर इंडिया। उसके बाद बीटल्स का युग शुरू हुआ, महेश योगी से लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, फिर रविशंकर से आइडेंटिफाई करना शुरू किया। यहां तक कि इटली में अगर आप जाते तो रविशंकर पूरा नाम नहीं उनको याद आता था, तो वो कहते थे रावियोली, जैसे उनका खाने का आइटम है। तो इन सब चीजों का अपना महत्व है, ना सिर्फ उसके लिए जिसने ये प्रचालित किया है, बल्कि उस जगह के लिए भी जिस जगह से ये उत्पन्न हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं आज की कंट्रोवर्सी के संदर्भ में, जो कुछ कंट्रोवर्सी थोड़ी सी कुछ लोगों ने उठाई थी कि महमूद गजनवी जैसा जालिम तो कम ही दुनिया में लोग देखे होंगे। महमूद गजनवी ने अल बरूनी को कहा कि पतंजलि योग बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के मानसिक और हर तरह के विकास के लिए, तो आप पतंजलि योग को अरबी में ट्रांसलेट करो। तो योग का महत्व बहुत हो सकता है और योग का महत्व इंक्रीज करना है तो सरकार को और हम सबको थोड़ी एफर्ट और करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही। और क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी का जिक्र किया तो यहाँ पर रुचिर से मैं जानना चाहूंगी, मेरे ख्याल से जो विवाद की बात हो रही है वो योग को ना लेकर इस बात से है कि क्या इसको अनिवार्य बनाना चाहिए, किस तरह से लोग इसको प्रैक्टिस करें, क्या इसमें कोई दम भी है? क्योंकि
यहाँ किसी को फोर्स करके तो पूरी दुनिया में योग आज हो नहीं रहा है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में धूम मची हुई है और इसमें किसी को बताना ना पड़ा कि आप करिए। बिल्कुल, देखिए, हम केवलधाम इंस्टीट्यूट 1920 से बसा हुआ है। हमारे फाउंडर थे स्वामी कुवल्यानंद, उन्होंने ये फाउंड किया था इंस्टीट्यूशन। तब से हम लोग योगा की प्रैक्टिस पढ़ाए जा रहे हैं और ये सिलसिला तब से जारी है। तो ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन अगर लास्ट ईयर देखें, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी मनाया था, पर तब यूएन ने डेजिग्नेट नहीं किया था कि इंटरनेशनल योगा डे है। तो हमारे यहाँ पे करीब 250 स्टूडेंट्स गैदर हुए थे। मरीन ड्राइव पे हमारी प्रेमिसेस हैं और वहां पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, चीफ सेक्रेटरी आए थे। पर इस बार क्योंकि थोड़ा सा एम्फेसिस आया है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं बनाया गया है, पर हम लोगों ने अपने आप वॉलंटियर करके हम लोगों ने कहा, क्योंकि इस साल वो इंटरनेशनल योगा डे डेजिग्नेट हो गया है और इस साल मीडिया ने भी डिसाइड किया है उसके ऊपर फोकस करें एक इन पॉजिटिव वे में। राइट। तो इस साल 250 से बढ़ के उससे 2500 लोग जुड़ गए हैं और उसी दिवस को लास्ट ईयर हम लोगों ने सिर्फ 250 के साथ मनाया था। इस बार 2500 प्लस में भी आर्मी के भी 1000 जवान, अभी मैं देख के आया हूं, आर्मी के भी 1000 जवान योग कर रहे हैं सुबह सुबह। नेवी के भी जवान कर रहे हैं योग। तो इन सबको मैं देख के आ रहा हूं इस आपके स्टूडियो में। तो क्या हुआ है कि एकदम वॉलंटरी इनिशिएटिव रहा है हमारी तरफ से। गवर्नमेंट ने शुरू में कंट्रोवर्सी जरूर खड़ी कर दी थी कि ये मैंडेटरी रहेगा कि नहीं, पर वॉलंटरी बेसिस पे भी ये बहुत अपनाया गया है और 10 टाइम्स से ज्यादा। मेरे ख्याल से इसको मैंडेटरी करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर कोई खुद इंटरेस्टेड नहीं है वो ठीक से शायद कभी कर ही नहीं पाए। मिकी, योग किसी की जागीर नहीं है और योगा कराने के लिए लोगों को एनलाइटन करना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा एंड लेट पीपल डिसाइड एंड एम्ब्रेस योगा। स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिकॉज अनिवार्य सॉरी कंपल्सरी। व्हाई नॉट, बिकॉज इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज। योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज एंड लेट्स से अगर लोग बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक है, तो अगर आध्यात्मिक है तो उसमें ब्रांड कौन सा है? आध्यात्मिक का कोई ब्रांड नहीं होता है, अपने स्पिरिचुअलिटी का कोई ब्रांड नहीं होता है। सो लेट योगा बी यूनिवर्सलाइज्ड और सारे लोगों को योगा की सेवा, योगा की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो उपलब्धि है वो बहुत अच्छी है। सो योगा इज नॉट अबाउट वेट लॉस, योगा इज नॉट अबाउट इम्यूनिटी ओनली, योगा इज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो अगर आध्यात्मिक रूप से, अगर मानसिक रूप से, अगर भौतिक रूप से एवोल्यूशन हो रहा है तो क्यों नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं, इसमें चॉइस की भी बात होती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ और फिर बाकी पैनलिस्ट के पास आते हैं। आपने कहा इस साल 2500 लोग आ गए योगा करने और जितने और लोग, एक्सक्यूज मी, मरीन ड्राइव पे 15,000 लोग थे, मैं अभी वहां से आ रहा हूँ। नहीं, वो अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, 15,000 लोग मरीन ड्राइव पर, नो डाउट। मेरा पॉइंट ये है कि जितने और लोग योग करेंगे उतने और लोग योग सिखाने के लिए तैयार भी होंगे। और क्या ये सख्त जरूरत है कि जिस तरह से लोग योग सिखाते हैं उसको एक स्टैंडर्डाइज भी हो? क्योंकि जैसे योग पॉपुलर होते जा रहा है वैसे ही ऐसे भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि कुछ गलत करा दिया और किसको स्लिप डिस्क हो गया या इंजरीज हो गई, उनकी भी चीजें बढ़ रही है। और अभी इतने सारे हाइब्रिड वर्जन्स है योगा के कि ये कहना मुश्किल है कि किसको आता है किसको नहीं आता है। पहले आप रुचिर। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। अब स्वामी कुवल्यानंद जो हमारे फाउंडर थे, मैं उनकी किताब से उनकी उदाहरण दूंगा। उन्होंने अपनी पूरा जीवन योग में ही बिता दिया था और जहां पे ये डिबेट चलती है कि कौन से धर्म से आना चाहिए, हम लोग केवलधाम में तो बड़े ग्रेटफुल हैं पारसी रिलीजन के लिए, क्योंकि हमारे फाउंडर ने जब JRD टाटा को सिखाया तो उन्होंने 183 एकर्स ऑफ लैंड, 180 से ज्यादा एकड़ ऑफ लैंड लोनावला में उनको कंट्रीब्यूट करके दी और उसके ऊपर ही हमारा हेड ऑफिस बसा हुआ है। तो हम लोग तो बिल्कुल ही धर्म निरपेक्ष जैसे मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड ट्रेनिंग की। अब है इस पर तो, आपका क्या कहना है? क्योंकि कई वर्जन्स हैं और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में ये 2 अलग अलग तरीके हैं योग करने के। योग एक ही है एक्चुअली। योग के जो लेबल्स हैं ना वो बेमतलब है। योगा, हॉट योगा, विक्रम योगा, तांत्रिक योगा, दिस इज सैक्रिलेज। ये एक इंसल्ट है योग के नाम पर। योग सिर्फ मूल में योग है। अगर योग पावर योगा क्या? योग इज पावरफुल। डायनामिक योगा क्या है? योगा इज डायनामिक। एंड योग जो नेचुरल है, सिंपल है, प्रिस्टीन है, उसको एडल्ट्रेट मत कीजिए। मेरा पॉइंट ये है अब है कि अब हर जगह ऐसे कोर्सेज हैं, कुछ हफ्ते या 2 महीने तक ट्रेनिंग लेकर
कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है और उसे स्टूडेंट्स मिलेंगे। और मैं नहीं कह रही हूं कि हर एक के साथ ये होता है, लेकिन कई केसेस है इंजरीज के, किसी को कुछ आसन करा दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं है। मैं केस जानती हूँ, शीर्षासन 2nd क्लास में हो गई, कोई फेंट हो गया, उसकी नाक टूट गई। इस सब के लिए क्या अब कोई स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है? जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस स्केल पर मना रहे हैं, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। आई थिंक रेगुलेटरी बोर्ड नहीं, बिल्कुल इसकी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पहले तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सरसाइज और योगा में। आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप भाग सकते हैं, ट्रेडमिल पे जा सकते हैं, हाइक पे जा सकते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरली योगा। आसन जो है एक पार्ट है योगा के। कंप्लीट योगा इज ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ। तो कोई भी चीज या कोई भी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जाहिर है कि अगर उसको ठीक तरह से नहीं कर सकते, किया जाए, सही योगा नहीं किया जाए, तो ये उसका इफेक्ट, एनीथिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म कैन हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑल्सो, वेदर फिजिकली जैसा बोले शीर्षासन में या गलत तरीके से कोई आसन किया जाए उससे। बट इवन इन द ब्रीदिंग, अगर क्रिया कर रहे हैं, अब योगिक क्रिया कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसके इफेक्ट काफी खराब हो सकते। तो बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स, अभी ईशा योगा ने जो सदगुरु जग्गी रन करते हैं, उन्होंने एक उपयोगा करके एक अच्छा सा एक मॉड्यूल निकाला है, प्री योगा, विच इज तो वैसे टाइप का अगर हो जिसमें कोई शारीरिक या मानसिक मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं है या हार्म नहीं हो सकता है, तो दैट इज फाइन। बट आई टोटली एग्री विद यू, योगा इन इट्स कंप्लीट फॉर्म अगर उसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो उसके प्रोलिफरेशन की मैं बात कर रही हूँ। अब कोने कोने में योगा सेंटर्स खुल गए हैं, मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में कोई ना कोई आके योगा सिखाता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मुझे सिखा रहा है, रेगुलेट करना चाहिए, एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत रीत से सिखाया जाए तो दिस कुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी। और दूसरी बात, मैं नहीं मानता हूं कि और कोई एक्सरसाइज और योगा में कुछ ज्यादा फर्क है। हर एक्सरसाइज में ब्रीदिंग होती है, हर एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो योग तो होता ही है। योग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, योग इज एन एटीट्यूड ऑल्सो। और योग प्रिंसिपल में, थियरी में देखा जाए तो जुड़ना है, एक जुड़ना है, चैतन्य होना है, जागरूक होना है। तो अगर आप नॉर्मल पीटी में भी चैतन्य होते हो, ब्रीदिंग करते हो, प्राणायाम करते हो, तो उसमें भी योग होता है, मगर योग आसन करना अलग बात है। ओके, मैं जरा एक और दो चीज, इसमें 3 प्रकार के सेल्स बताए गए हैं ह्यूमन बॉडी में, जो 3 प्राइमरी फंक्शंस रखते हैं। एक मस्कुलर होता है, एक होता है सिक्रीटरी सेल जो कि जूसेस सिक्रीट करता है बॉडी में, और हार्मनी, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो जूसेस सिक्रीट करके उसको हार्मनी में रखता है। तीसरा होता है नर्व सेल्स जो कि इंपल्सेस कन्वे करते हैं। और जो ये योग का प्रिंसिपल सिस्टम है, हमारे स्वामी कुवलयानंद ने एक आसन करके किताब लिखी है उनकी जीवनी की। लेकिन आप स्टैंडर्डाइजेशन पर क्या कहेंगे? हाँ, तो ये क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी एक इंस्टीट्यूट है, फिर एक अयंगर योगा है, फिर एक बिहार की प्रसिद्ध योगा है, और फिर उसके दूसरे वेरिएंट्स हैं। अब जो लोग देख रहे हैं और योग दिवस से प्रेरित होकर योगा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या सीख मिलनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पर कुछ तो गाइडलाइंस चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि यही मैं बता रहा था कि योग का जो प्राइमरी फोकस है वो आपके सिक्रीटरी और नर्वस सिस्टम सेल्स के ऊपर ज्यादा है और मस्कुलर सेल्स के ऊपर कम है। पर हमारे जो नए मोर फिजिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ योगा आ रहे हैं वो मस्कुलर सिस्टम्स पे भी एम्फेसिस डाल रहे हैं और बाकी सिस्टम्स पे भी डाल रहे हैं। पर ये समझने की जरूरत है, और समझ के जो आसन एक्चुअली तीनों बेनिफिट्स कन्वे कर पाएं और प्राइमरीली योग के बेनिफिट्स डाइल्यूट न करें, ऐसे आसनों का चयन करके इनको स्टैंडर्डाइज कराना और ठीक से सिखाना बहुत जरूरी है। शायद एक सरकार की तरफ से सर्टिफिकेशन इसमें जरूरत है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। चलो, यहाँ हम योग दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। मिकी मेहता से रुचिर बंसल हमारे साथ मौजूद है, अभय आयमा, राजीव डोगरा साहब, जब हम एक तरह से ये कोशिश हो रही है कि भारत फिर से योग को अपनी ट्रेडमार्क दे दे, जो TM एक होता है, हमारी ब्रांड फिर से बन जाए, क्योंकि दुनिया भर में लोग योग कर रहे हैं, सबको पता है कि भारत से निकल कर आया है। लेकिन इसको जिस तरह से ये फैला हुआ है, हम शायद यहाँ पर आज जो हुआ ये कोशिश है कि फिर से हम दुनिया को याद दिलाए कि भाई योग दुनिया को हमारी देन है। आज जैसे आपने कहा, आज जो हुआ वो अपने आप में एक बहुत अच्छी उदाहरण है कि
एक तो कितने बड़े पैमाने पे राजपथ पे सर्टनली उसने लीड दी, और बाकी जगह भी इंडिया में और बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरह सफाई से, साफ तरीके से और क्वाइटली, शांतिपूर्वक जिस तरह काम हुआ, वो एक अपनी तरफ से मैसेज है। कल ही प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के, उन्होंने पूछा अच्छा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी योगा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि संदेश तो जा चुका है। अब बात आई आगे की, उसमें एक बात आप पूछ रहे थे पहले जो कि स्टैंडर्डाइजेशन, तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी चीज में जुटी हुई है कि योगा को कोई स्टैंडर्डाइज किया जाए, या किस तरह योगा की जो आगे बढ़ोतरी है दुनिया के देशों में, उसके लिए कोई संदेश जाना चाहिए। नहीं, तो लेकिन ये चीज क्या हमें नहीं लीड, जी हमें नहीं लीड करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम आज कह रहे हैं कि योग को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और हमारे यहाँ से निकल कर आया है, तो हमें ही राह दिखानी पड़ेगी आगे। वही मैं कह रहा था कि भारत भी उसमें WHO के साथ मिलकर वो बात कर रहा है, पर जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है उसको चाहिए कि पहले मार्गदर्शन करें। आखिरकार MA की डिग्री होती है, लॉ की डिग्री होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होती है, या स्पोर्ट्स में भी, फुटबॉल में भी जो कोचेज वगैरह होते हैं, सबकी एक स्टैंडर्डाइज डिग्री होती है। तो इसमें अगर कोई मार्गदर्शन हो भारत की तरफ से, तो मेरा ख्याल वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जैसे डिस्कशन में अभी आया, कुछ टाइप के योगा जो अनट्रेन्ड या नए तरीके से या कुछ भिन्न तरीके से करते हैं, जो टेस्टेड नहीं है, उससे हार्म भी हो सकता है। तो भारत को चाहिए कि इसमें लीड ले, जरूर एक्सपेरिमेंटेशन को भी एनकरेज करना चाहिए, पर थोड़ा सा इसमें संकेत सरकार को जरूर देना चाहिए कि भाई योगा ठीक तरीके से इस तरह कर सकते हैं, और ये हमारे ये मार्गदर्शन। ये काम कैसे हो सकता है अब है, क्योंकि इस देश में इतने प्रकार के स्कूल्स ऑफ योगा हैं और हर कोई अपनी तरीके से करता है। वो एक ऐसी इतनी फ्लेक्सिबल चीज भी है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको आगे जाकर तोड़ मरोड़ कर पर्सनलाइज भी कर दिया है। तो किस तरह से एक स्टैंडर्डाइजेशन काम करेगा? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि योगा हमारा एक, इट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट वाज अ वे ऑफ लिविंग। तो उस हिसाब से वे ऑफ लिविंग को स्टैंडर्डाइज करना और उसको सर्टिफिकेशन करना काफी मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जरूरी हो गया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज, आप उसे एक्सरसाइज कहिए, क्रिया कहिए, आप में परिवर्तन ला सकता है और भारी परिवर्तन ला सकता है। तो उसको अगर, उसका डेंजर ये है कि उसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो परिवर्तन उल्टा हो सकता है। तो आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, इट्स अ मैमथ टास्क, जैसा कि आप कह रहे हैं, गली गली में, कोचे कोचे में, मतलब आजकल योगा की बिल्कुल एक बड़ा बिजनेस भी हो गया है, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग घर पे जाके सिखाते हैं, काफी लोग टीचिंग करते हैं। तो मेरे को लगता है टू स्टार्ट ऑफ विद रिकग्निशन ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूट्स जो कि माहिर हैं इसमें, जो कि कर चुके हैं। जैसे कि मैं कह रहा था अभी आपको कि देयर आर इंस्टीट्यूट्स लाइक बिसाइड्स अदर, देयर इज ईशा योगा विच डज दिस एंड हैज अ प्रोग्राम टू टीच टीचर्स। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई करके जहां पे सर्टिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा टेक ओवर करना तो काफी मुश्किल है, बट एटलीस्ट रिकग्निशन ऑफ फर्स्ट द इंस्टीट्यूट्स एंड देयर सर्टिफिकेशन कैन बी स्टार्टिंग प्रोसेस। उसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट एटलीस्ट कुछ इसमें मतलब एक डिसिप्लिन लाना जरूरी है। रुचिर, योग जैसे आप सब कह रहे हैं, सिर्फ क्रिया नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी कहा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है या लचीलेपन के लिए नहीं है, आपके जीवन को बदलने का तरीका है। लेकिन असली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग योग करना इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है या वजन कम करना है या एक्सरसाइज के रूप में उसको देखते हैं। तो इसको किस तरह से बांटा जाए? क्या केवल एक्सरसाइज के रूप में ही अगर लोगों को करना है योगा, तो वो कैसे इसमें आगे बढ़े? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सेल्स अगर सेल्यूलर लेवल पे देखें तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं सेल्यूलर लेवल पे। जब फिजिकल फिटनेस देखते हैं आप, तो उसमें एक तो सेल्यूलर लेवल पे फूड नरिशमेंट पहुंचाते हैं बॉडी के सिस्टम्स।
दूसरा उसमें ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और तीसरा वेस्ट मैटर रिमूव करते हैं। जो फिजिकल पार्ट ऑफ द योग है, जो जैसे पतंजलि के अष्टांग योग में यम नियम माइंड मेंटल जिम्नेजियम पहले है, फिर उसके बाद आसन प्राणायाम फिजिकल जिम्नेजियम अपने बॉडी को तैयार करने के लिए। तो जो ये फिजिकल पार्ट है ये अपने सेल्यूलर प्रोसेसेस के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है कि वो सेल तक पहुंच के उनको क्लियर कर दे। तो जो हमारे आसन के ऊपर प्रिडोमिनेंटली स्कूल्स जो फोकस कर रहे हैं कि आसन पढ़ाएं ठीक से, और जो हम लोग बता रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक्रेडिटेशन होना चाहिए, वो फिजिकल आसन प्राणायाम लेवल के ऊपर अच्छा है, क्योंकि वहां पे नियंत्रण होना चाहिए, एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और वो सेपरेटली भी पढ़ाया जा सकता है। पर जो ये यम नियम है कि आपका माइंड कितना प्योर हो गया है, आपके माइंड में कितने इक्विपॉइज है, और इसके बाद के जो स्टेजेस हैं जो कि ध्यान धारणा और समाधि तक जाते हैं, उसमें ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा मुश्किल है। वो तो बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उसको अलग अलग भी देखना होगा, क्योंकि अलग अलग देख सकते हैं। योग करना है वो जरूरी नहीं कि सारे नियम उस तरह के जीवन का वो अपना है, अपने अपने स्टेज पर डेवलपमेंट होती है। आई वुड बेग टू डिफर हियर, क्योंकि योग एक एकाग्रता है, एक जो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में आप विभाजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर योग करना है तो एटीट्यूड में भी करना पड़ेगा, थॉट में भी और बिहेवियर एक्शन में भी, एंड यू हैव टू लिव इट। योग कैनॉट बी अ प्रैक्टिस, इट हैज टू बी अ वे ऑफ लाइफ। तो इफ इट इज देयर इन योर एटीट्यूड, फिर इट कैन कम इन योर एक्सरसाइज। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप किस तरह का खाना खाते हो, या आप कितने बजे उठते हो, या आप कितने बजे बहुत जरूरी है। ये बहुत ही फिक्स चीजें हैं। ओरिजिनल जिस तरह का योग होता है वो हर कोई शायद नहीं कर सकता। हर चीज में परिवर्तन आने चाहिए। अगर आप योग करते हो तो आपके हर लाइफस्टाइल में परिवर्तन आएगा, आपका विकास होगा, आपको प्रगति मिलेगी, आपको एवोल्यूशन की प्राप्ति होगी। अगर आप टोटलिटी में योग करते हो, योग मीन्स टोटलिटी, तो योग को डिवाइड क्यों करें हम? ओके, अंत में मिकी, कैसे एक इंसान जिसको योग करना है एक सही टीचर को आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले जो टीचर कंपैशनेट है, भावना से सिखाता है, तो ऐसा टीचर चाहिए। जो टीचर आपके साथ आई कांटेक्ट रखता हो, आपको प्रेरणा देता हो, वो टीचर चाहिए। तीसरा टाइप का टीचर जो आपको कंफर्ट लेवल में सिखाए, कंफर्ट जोन में सिखाए, आपकी फिजिकल कंफर्ट देख के आपको रिकवरी का मौका दे। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रोग्रेस का ग्राफ का ध्यान रखे और ग्रेजुअली आपको विकास की तरफ लेके जाए, एंड नॉट जस्ट इन योर बॉडी, जो आप इंसान के तौर पर जो आपको प्रगति दे, विकास दे और ट्रांसफॉर्मेशन एट द लेवल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मेरे ख्याल से एक वार्निंग साइन होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो तो जिम में जैसे इंस्ट्रक्टर आपको पुश करता है, योगा में पुश कल्चर बिल्कुल नहीं। योगा प्रेम भाव से, मोहब्बत से, प्यार से, अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए और सारे जगत के संतुलन के लिए योग प्यार से करना चाहिए। यानी अगर आपके पैर अभी भी टोस तक नहीं पहुंच रहे हो तो कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, शुरुआत तो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।